वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। देखिए दोस्तों, यूनिक स्टडी पॉइंट को सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को रीजनिंग के बैच में बता दिए थे कि मैथ का भी वीडियो आएगा, तो मैथ का वीडियो में देखिए मैथ का पहले कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो इसमें मेरा लाभदायक क्या क्या होगा, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, ईटीसी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी एग्जाम आ जाइए, उसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी में आ जाइए, अगर एमटीएस में पूछा था 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर। अगर सीएचएसएल में आ जाइए, एसएससी के सीएचएसएल में तो 2 क्वेश्चन, 5 दूना 10 नंबर। ठीक है, सीजीएल में आ जाइए, सीजीएल में आएगा तो उसमें तो टेंशन ही नहीं लीजिए, लगातार ही रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एसएससी पहले मैथ को कितना भागों में बांट कर पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितना भागों में, 3 भागों में। तो सबसे पहले तो इसको पहले 2 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में, 2 भागों में। एक तो जनरल मैथ हो गया, जनरल 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 ही भाग में क्या आ जाता है, एक अर्थमेटिक में 2 भाग बांटता है। तो पहला हो गया नंबर सिस्टम, क्या हो गया, नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अरिथमेटिक। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक के बाद आ जाता है एडवांस। क्या आ जाता है, एडवांस आ जाता है। ठीक है, तो कितना भाग में बांट कर पढ़ेंगे, 3 भागों में, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एडवांस। नंबर सिस्टम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा, जैसे आ गया यूनिट डिजिट आ गया। क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया। उसके बाद सर्च इंडिसेस हो गया, सर्च इंडिसेस हो गया। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद सर्च इंडिसेस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ईटीसी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। उसके बाद पाइप सर्टेन पढ़ेंगे, मतलब पाइप टंकी। क्या हो गया, पाइप टंकी। उसके बाद पाइप टंकी के बाद आ जाएगा रेशियो, रेशियो के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज के बाद बोट एंड स्ट्रीम आ जाएगा। उसके बाद रेस आ जाएगा, उसके बाद एवरेज आएगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन आएगा। उसके बाद ईटीसी कर लीजिए। उसके बाद एडवांस में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मतलब ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या, ट्रीगो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के बाद क्या आ गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो ये सब पूरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले इसमें से सबसे पहले हम आपको कौन वाला पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक पढ़ाएंगे। अरिथमेटिक में भी कौन वाला, टाइम एंड वर्क। देखिए कितना आसानी से बताते हैं, इतना आसानी से कोई भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो खोज लीजिए, जितना आसानी से बताएंगे उतना आसानी से मिलने वाला आपको नहीं है। पूरा जो होता है ना, पूरा टाइम एंड वर्क लड्डू पर निकाल देंगे। किस पर, लड्डू पर, कम लड्डू पर, गणेश जी के जो लड्डू होता है ना, भोग चढ़ता है, उस पर निकाल देंगे पूरा टाइम एंड वर्क। देखिए कैसे बताते हैं। ठीक है, पूरा टाइम एंड वर्क पूरा लड्डू पर बताएंगे। क्या चीज पे, लड्डू पे। आप लोग लड्डू का स्वाद, लड्डू के स्वाद का मजा उठाइएगा। ठीक है, कैसा स्वाद आता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है, समय और काल, समय और काल। ठीक है, तो समय और काल, समय मतलब समझे कितना टाइम में कोई काम को किया। ठीक है, कितना टाइम में कोई काम को किया। काल नहीं बाबू, कार्य। क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, तो कितना समय में कोई कार्य को किया। ठीक है, कितना दिन लगा। तो चलिए क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, देरी बिना देरी के। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन क्या आता है कि ए किसी काम को 25 दिनों में किया। ए किसी काम को कितना दिनों में, 25 दिनों में। ठीक है, अब बी उसी कार्य को कितना दिनों में किया, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिनों में किया, 20 दिन में। तब पूछ रहा है ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में करेगा, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में करेगा। ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा।
ए किसी कार्य को कितना दिन में 25 दिन में, बी किसी कार्य को कितना दिन में 20 दिन में, और ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करे, तो सीधे जोड़ देगा 20 प्लस 25 45। नहीं रे बउआ, ऐसे नहीं बनता। अगर 20 प्लस 25 45 कर देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हम देखते हैं कि ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 25 दिन बोला ना, और बी किसी काम को कितना दिन 20 दिन बोला। कितना दिन बोला, 20 दिन। तो सबसे पहले 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम तो आप लोग को निकालने के लिए आता है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है 100, और इसको लड्डू बना देंगे। क्या बना देंगे, लड्डू बना देंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना 100 हुआ ना। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हुआ 100 हुआ। कैसे आया एलसीएम, तो सबसे पहले दोनों में बड़का कौन है 25 है ना, तो 25 का पढ़ेंगे, और 25 का में जो 20 का आ जाएगा, 20 का पहाड़ा में 25 का जो आ जाएगा, 25 का मैंने बड़का उठाएंगे और 25 का पढ़ेंगे। तो 25 का 25, 25 दूनी 50, 50 20 में आया, 25 दिया 75, 20 में आया, 25 चौका 100, 20 में आया, 20 पचे 100, मतलब 20 100 इससे भी कट रहा है, 100 इससे भी कट रहा है। तो कितना हुआ इसका एलसीएम 100 हुआ। और नहीं तो आप लोग पुरनका मेथडवा जो बच्चे से सीखता है, मैया पापा भेज के सिखाता था हम लोग के कि स्कूलवा जाओ, और एलसीएम सबसे ज्यादा बताता था कैसे 25 और 20। ठीक है, 5 से 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 गुने 5 गुने 4। ठीक है, तो 5 पचे 25 चौके 100। समझ में आया कैसे हुआ, 5 पचे 25 चौका 100। अब इसके बाद एलसीएम हो गया, तो कई बार हमें 100 कटा, 25 चौके 100 मतलब है 4 बार में। कितना बार में 4 बार में। उसके बाद 20 पचे 100 कितना बार में 5 बार में। 20 पचे 100 कितना बार में 5 बार में। अरे बउआ क्या बोल रहा है, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा। तो ए प्लस बी को अब जोड़ेंगे, ए प्लस बी को अब जोड़ेंगे कि कितना दिन में किया। ठीक है, तो ए प्लस बी को अब जोड़ेंगे, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कितना दिन में 5 4 प्लस 9 दिन में। कितना दिन में 9 दिन में पूरा कार्य को करेगा। तो 5 प्लस 4 9 दिन में किया। तो इस 100 जो आया एलसीएम उसमें 9 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 9 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो मेरा ए और प्लस बी का कार्य पूरा निकल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 11:1/9। तो क्या हो जाएगा, कितना दिन में कार्य मेरा हो जाएगा 11.1/9 दिन में। समझ में नहीं आया क्या आया, समझ में कुछ ना आया। सर जो बताए कैसे निकल गया, कुछ नहीं समझ में आया कैसे। फिर से देखो, ए किसी कार्य को कितना दिन में किया 25 दिन में, बी किसी कार्य को कितना दिन में किया 20 दिन में। कितना दिन में 20 दिन में। तो दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। अब कितना से कटा 25 चौका 100, कितना से कटा 25 चौका 100, 20 पचे 100, ये 4 दिन में और ये 5 दिन में। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के लिए बोल रहा है। तो खाली पूछता कि एक कितना दिन में करेगा, तो 5 से डिवाइड कर देते। पूछ रहा है दोनों के, तो दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो 5 प्लस 4 9, तो 100 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 11:1/9 दिन। कितना दिन 11.1/9 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर इसमें भी समझ में आया हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा, फिर से दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर से दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ये किसी कार्य को क्या करता है 12 दिन में। बी कितना दिन में 16 दिन में, और सी कितना दिन में 24 दिन में। तो पूछ रहा है ना, ए किसी कार्य को 12 दिन, बी 16 दिन, बी 16 दिन और सी 24 दिन। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तीनों मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, ए कितना दिन में 12 दिन में, बी 16 दिन में, सी 24 दिन में। यही ना कह रहा है। तो पहले टोटल का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना ही पड़ेगा, चाहे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें क्या करना पड़ेगा पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक में सबसे बड़का कौन 24 ना, सबसे बड़का कौन 24। तो 24 का फैक्टर करेंगे, तो 24 का पढ़ेंगे, 24 का पढ़ेंगे तो 24 से कम 24, 24 12 से कटता है, 16 से कटता है नहीं, 24 दूनी 48, 16 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है। 16 से भी डिवाइड और 12 से भी डिवाइड, तो कितना 48 हो जाएगा एलसीएम। और नहीं तो पुरानका विधि अपन लगा लेंगे, कैसे 12 16 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48। लड्डू दे देंगे, क्या दे देंगे लड्डू दे देंगे। तो 12 कितना बार में कटा 4 बार में, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दूनी
48। अब पूछ रहा है तीनों ने पूछ रहा है कि तीनों कितना दिन में कार्य करेगा, तो क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कार्य करेगा, 4 3 7 2 9 दिन में। टोटल कार्य में पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा, तो 4 3 7 2 9 दिन में। तो कितना से 9 दिन में कितना में 48 में ने 48 कार्य में कितना दिन 9 दिन। तो एक कार्य तो इन तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, मतलब इस कार्य को पूरा कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो 40:9 मतलब कितना दिन में इन 4 लड्डू बनाया, कितना लड्डू, एक दिन में 4 लड्डू और एक दिन में 3 लड्डू और एक दिन में 2 लड्डू। तो 4 3 7 2 9 तीनों मिलकर एक दिन का कितना लड्डू 9 लड्डू। ये कितना दिन का निकला हो, एक दिन का, ठीक है। तो एक दिन का निकला था 48/9, तो पूरा दिन का निकलेगा। तो भागा देंगे 9 बचे 45 और 3/9, 9 बचे 45 और 3/9। देखो 3 तिया 9 ये जो कट रहा है, तो 5/1/3 दिन, 5/1/3 दिन, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लो, फिर से बताते हैं। क्या ये हो गया 12 दिन 20 16 दिन 80 24 दिन, ये 12 दिन 20 16 दिन 80 24 दिन। अब तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा, यही ना क्वेश्चन कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था ये 12 दिन 20 16 दिन 80 24 दिन, मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा। पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये तो मेरा टोटल कार्य हो गया पूरा का। तो पहले एक दिन का निकालेंगे, तो एक दिन में 12 चौक 48, एक दिन में 4 लड्डू बनाया, एक दिन में कितना लड्डू 4 लड्डू, 3 दिन में मतलब 48 लड्डू का एक दिन में कितना 16 दिन में, मैंने एक दिन में कितना बनाएगा 3 लड्डू बनाएगा। 16 दिन मिलकर एक दिन में कितना बनाएगा बी, अगर 16 है तो एक दिन में मिलकर कितना, एक दिन में 3 लड्डू। उसके बाद 24 है तो एक दिन में 2 लड्डू, 24 है तो एक दिन में 2 लड्डू। तो 4 3 7 2 9 तीनों ने पूछ रहा था, तो तीनों कितना 48 दिन में 9 लड्डू। इसको गुना भाग कर लेंगे, गुना भाग तो बपौती संपत्ति है, उस सब तो हम लोग जान में करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे एक और ले लेते हैं, यही 3 गो वाले पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन में। तो पूछ रहा है टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, टोटल कार्य कितना दिन में करेगा। तो चलिए देखते हैं तीनों का क्या करेंगे। पहले आप ही लोग बताइए, पहले तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के लिए बताए थे बड़का उठाएंगे, जो बड़ा भाई रहता है वह माथा पर के जा पर उठाता है। तो सबसे पहले क्या बड़का उठाएंगे, तो बड़का कितना 20 है, तो 20 का पड़ेगा 20 दूनी 40 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा 12 से नहीं कटेगा 20 तिया 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, टोटल 60 लड्डू बनाएगा। कितना लड्डू 60 लड्डू। तो एक दिन का पहले निकालेंगे कि एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा। तो एक दिन में 20 तिया 60 3 लड्डू, एक दिन में कई लड्डू 3 लड्डू, 15 चौके 60, एक दिन में 4 लड्डू, 12 पचे 60, एक दिन में 5 लड्डू। यही ना पूछ रहा था। अब पूछ रहा था तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, तो 5 4 9 3 12 दिन में। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितना लड्डू बनाएगा। तो ए हो गया प्लस बी प्लस सी कितना लड्डू 60/12, यानी 5 दिन में 60 लड्डू बनाएगा। 5 दिन में क्या लड्डू 60 लड्डू। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आएगा। एक टाइप इसमें और बताएंगे, कौन टाइप, एक टाइप और। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे टोटल टाइप बताएंगे, 4-5 टाइप के। टेंशन नहीं लो, 4-5 टाइप बताएंगे तो लगता है कि कोनो किताब से क्वेश्चन छूटेगा, चाहे कोनो एग्जाम में। अब खास करके तो जीडी आ रहा है, एसएससी जीडी, उसमें तो टेंशन ही नहीं लीजिए, 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रख लीजिए इससे, किससे, इसी से। तो चलिए देखते हैं कि ए प्लस बी, जीडी में बहुत बड़ा पद होता है। आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाएगा तो अच्छे पद पे नौकरी होगा, ठीक है। तो जीडी का बैच जीडी के लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो कहता है ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में। तो पूछता है बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो क्या कह रहा था, ए किसी कार्य को ए प्लस बी किसी कार्य को, ए किसी कार्य को नहीं, ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में।
ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में, और ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में 25 दिन में करता है। तब पूछता है बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है। यही ना क्वेश्चन था, ए किसी कार्य को 20 दिन में, अब ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेला उस काम को 25 दिन में, तब बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में। एक रो में कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी है ना, तो इसको लिखेंगे और ए का मान लिखेंगे 20, और कहेगा कि दोनों का एक का मान 25। अब पूछेगा कितना, अकेला में पूछ रहा है तो मतलब ए है तो ए निकाल लेंगे, तो बी एकरा में घटेबे करेंगे, तो ए पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। कितना दिन में, टोटल 100 लड्डू बनाएगा, दोनों मिलकर कितना लड्डू बनाएगा 100 लड्डू, 20 25 100, एक दिन में दोनों मिलकर 5 लड्डू, और ये अकेला एक दिन में कितना लड्डू 4 लड्डू बनाएगा। तो बी ने पूछ रहा है तो एक के निकाल लेंगे, तो बी, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना, एगो, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, एगो, 5 में से 4 जाएगा तो कितना, एगो, ठीक है। तो बी कितना दिन में, एक दिन में एक के लड्डू बनाएगा। तब पूछ रहा है कि बी अकेला पूरा कार्य को कितना दिन में, मैंने 100 लड्डू कितना दिन में, ये तो एक दिन में एगो ने बनाया, तो 100 लड्डू कितना दिन में बनाएगा, तो 100/1, 100/1 मतलब 100 लड्डू ही बनाएगा। क्या बोलेगा, 100 लड्डू ही बनाएगा, ठीक है। तो ए वाला तो हो गया। अब नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लीजिए, एक क्वेश्चन आप बताएंगे, नहीं समझ में आया फिर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा फिर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा फिर बताएंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, देख लीजिए एक बार आप समझ लीजिए। ए प्लस बी मिलकर कितना 20 दिन में, ए अकेला उस काम को कितना दिन में 25 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 100 लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना लेवे रे बउआ 100। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना, अगर टोटल 100 लड्डू बनाया है, टोटल 100 लड्डू बनाया है, तो पहले एक दिन के लड्डू निकालेंगे ना, तो एक दिन के लड्डू 20 25 100, एक दिन में 5 लड्डू। ए किसी कार्य को 25 दिन में किया था, एक दिन में कई लड्डू बनाएगा 4 लड्डू। तो पूछ रहा है तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी, तो ये दोनों के घटाएंगे एकदम, तो ये अभी दोनों है, ए का मान कितना है 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना, बी 1 लड्डू बनाएगा, ठीक है। तो बी अगर 1 लड्डू बनाया तो टोटल लड्डू 100 लड्डू कितना दिन में बनाएगा, तो 100 लड्डू 100 दिन में, एक दिन में 1 लड्डू तो 100 लड्डू 100 दिन में, ठीक है। तो समझ में आया। उसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा वीडियो, सॉरी इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मिटावे लग के नहीं चल गया, वो मिलिए नहीं रहा है। चलिए अबरी लिख देते हैं यहाँ क्या, ये बोले थे ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में किया, कितना दिन में 12 दिन में। अबरी ले लेते हैं बी, इसको कितना दिन में किया 15 दिन में। तो पूछ रहा है ए कितना दिन में करेगा, यह ना पूछ रहा है, तो ए कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए प्लस बी, इसमें बी ने किया 12 दिन 15 दिन, तो 15 चौके 60। एलसीएम निकाले बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे कि एलसीएम कैसे, बड़का उठेगो, कौन उठेगो, बड़का उठेगो, और कौन करबो मल्टीपल करबो, जो दुनू से कटते हो ओकर एलसीएम, ओहे ओकर एलसीएम। तो 15 चौके 12 पचे 60, मतलब टोटल 60 लड्डू बनाया ए प्लस बी मिल के। तो एक दिन में 12 दिन में 60 लड्डू बनाया, ठीक है। तो एक दिन में कितना, और उससे नहीं तैसे 12 दिन में 60 लड्डू, तो एक दिन में कितना, तो 60/12 मतलब 5 लड्डू। यही नाम यह काम करते हैं, एक दिन में कितना 5 लड्डू। तो अब पूछ रहा है कि एक दिन में 5 लड्डू, तो बी पूछ रहा है अकेले एक दिन में 60 लड्डू बनाता है, एक 15 दिन में क्या 60 लड्डू भी अकेला बनाता है। तो इसमें कितना 15 चौके 60, 4 लड्डू एक दिन में, कितना लड्डू बनाएगा 4 लड्डू। लड्डुए के काम मान लो कि लड्डू बनाना है, गोल देखता है अथी होता है, कुछ छठ होता है, बिहार में सबसे ज्यादा छठे का महत्व दिया जाता है, तो छठ में लड्डू बनाता है, सब मिल के बैठ के बनाते हैं। तो वही लड्डुए काम ले लो कि बनाना है इतना लड्डू, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो कितना 15 लड्डू 60 दिन, 15 लड्डू कितना 15 दिन में 60 लड्डू, तो एक दिन में कितना लड्डू, तो 60/15, 15 चौके 60। यह ना काम करते हैं, तो इतना करे से फायदा हमको। और कंपटीशन है, 2 सेकंड 5 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना रहता है, तो 15 चौके 60। अब पूछ रहा है कौन, इसमें ए बी दोनों है, तो बी के मान तो हम 4 दिन निकालिए लिए, 4 लड्डू निकालिए। तो ए पूछ रहा है कितना, ये पूछ रहा है, तो 5 में से 4 गए हो, 5 या 4 आ गया हो, तो 5 में से 4 आ गया, तो एक दिन 60 दिन में कितना लड्डू बनाएगा, ठीक है। तो देखो एक कितना दिन में, तो कितना टोटल 60 लड्डू है, नहीं तो ए के बारे में पूछ रहा है, तो एक कितना दिन निकाले 1 लड्डू, तो 60 दिन में, एक दिन में 60 लड्डू दिया, मतलब टोटल 60 लड्डू कितना दिन में,
टोटल 60 लड्डू बनाएगा कितना दिन में? 60 दिन में। टोटल 60 लड्डू 60 दिन में। कैसे? एक दिन में बनाया कई लड्डू? एक दिन में 60 लड्डू। 60 क्या हो रहा है यार? 60 दिन में बनाएगा कई लड्डू? 60 लड्डू। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लो, फिर से बताते हैं एक बार। कोची ए प्लस बी मिलकर कितना? 12 दिन में। अब बी मिलकर कितना दिन में? 15 दिन कार्य करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कुल कार्य को कितना दिन में करेगा? तो दोनों का पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालो तो कितना है? तो 60 है। तो अब पूछ रहा है कि तो मेरा 12 दिन में 60, 12 दिन और 15 दिन दोनों मिला के ना 60 लड्डू, ठीक है। तो अब पूछ रहा है तो एक दिन का पहले निकालेंगे। तो एक दिन में कई लड्डू? 5 लड्डू। फिर एक दिन में 4 लड्डू। तो अब पूछ रहा है कि ये तो एक दिन एक लड्डू, ये एक लड्डू। तो पूछ रहा है 60 लड्डू कितना दिन में बनाएगा? ये पूछ रहा है कि 60 लड्डू कितना दिन में बनाएगा? तो 60 बटे तो 60 दिन में। समझ में आया? तो ठीक है, आप लोग के लिए इतना ही। अभी और भी टाइप इसमें बताया गया। तो मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखिएगा और जोर शोर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास जरूर पहुंचे। ओके, धन्यवाद।